ये परमुटेशन कम्बिनेशन का प्रॉब्लम है बेटा। देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता के रखा हुआ हूं। आप कॉपी पलटोगे, परमुटेशन कम्बिनेशन देखोगे तब समझ में आएगी बातें। अब इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछा है। बोल रहा है बेटा कि G20 से जो है ना एक डिक्शनरी को तैयार करें। अब याद रहे, डिक्शनरी में जो है ना जो भी वर्ड रहेगा वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रहता है। जी गुरु जी बिल्कुल रहता है। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, तो G20 वर्ड से जो है ना एक डिक्शनरी आपको तैयार करना है। सिर्फ इतना ही वर्ड से, ये जो 7 वर्ड देख रहे हो ना, इसी 7 वर्ड से एक डिक्शनरी अपने को तैयार करना है। उस डिक्शनरी में ये जो G20 है इसका रैंक क्या है, रैंक क्या है, या फिर आप यूं कह ले कि ये कितने नंबर पे आएगा। तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था बेटा, रैंक प्रॉब्लम ही आपको लिखवाया था। तो G20 है ना, तो इसको लिख लो। ये हो गया G, फिर आएगा T, और फिर आएगा W, फिर आएगा E, फिर आएगा N, फिर आएगा T, और फिर आ जाएगा Y। अब इसको क्या करना है ना, इसको आपको सजा लेना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ये जो चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ देख रहे हो, इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सजा लेना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो गुरुजी सबसे पहले E आएगा। उसके बाद कौन आएगा, तो गुरुजी G आएगा। उसके बाद कौन आएगा, तो गुरुजी N आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद गुरुजी टी आएगा। फिर टी 2 बार है तो ये टी आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा आपका डब्लू आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा वाई। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। जी गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब देखो खेल बेटा, खेल तो स्टार्ट होगा यहाँ से। पहले कौन है, जी। जी यहाँ पे है बेटा, जो देखा उसको कट कर दो, यानी जिसको कट किया उसको हटा भी दो साथ में। तो ये आपका हट गया हमेशा के लिए, ये जी हो गया बेटा। अब आपको ये देखना है कि जी के ऊपर में कितना लेटर है, तो एक ही लेटर है बेटा, एक ही है, ई है, तो ये हो जाएगा 1। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, इसको गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय एक जैसा कितना है, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। जितना एक जैसा है उतना का फैक्टोरियल, बीच में आएगा प्लस बेटा। फिर टी के लिए लिखना है, तो टी यहाँ पे है तो ये ऊपर चला गया बेटा। इससे ऊपर देखो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2। और फिर इधर से देखो 1 2, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 5 बेटा। नीचे में आ जाएगा, देखो यहीं से रिपीट हो रहा है ना, तो इसको लेना है आपको। तो 1 और 1 2, तो ये रिपीट हो रहा है, खत्म हो गया कहानी। फिर डब्लू के लिए देखो बेटा, तो ये डब्लू है बेटा, ये डब्लू जो कट गया सो हट गया, जो हट गया। अब इसके ऊपर में देखो कौन कौन बचा, 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3। और फिर फैक्टोरियल देखो, ये डब्लू के लिए ले रहे हैं ना, ये तो आपको इसके लिए हो गया, ये आपको इसके लिए आ रहा है, तो डब्लू के लिए इधर देखो 1 2 3 4, 4 हो गया बेटा। अब एक बात बताओ, एक जैसा कितना है, इसके बाद एक जैसा कितना है, एक भी नहीं, तो यूं ही छोड़ देंगे। फिर अब किसको लेंगे, ई को लेंगे बेटा। ई को जो जिसको लेंगे उसको काट देंगे, और जो कट गया सो हट गया, तो ये हो जाएगा आपको 0। इसके ऊपर में कुछ है नहीं है, 0 हो जाएगा। फिर प्लस एन को लेंगे बेटा, ये एन को, इस एन को जब लेंगे, एन के ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं है गुरुजी, तो ये भी 0 हो गया। अब टी को लेंगे बेटा, टी के ऊपर में कुछ है नहीं गुरुजी, 0 हो जाएगा। वाई लेंगे, वाई के ऊपर में कुछ है नहीं गुरुजी, 0। और 1 जो है ना अपने मन से जोड़ लेना है। ये क्या करना है बेटा आपको, अपने मन से जोड़ लेना है। अगर ऐसा आप करते हैं तभी आपको फाइनल आंसर आएगा। ट्रिक यही है। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 6 को आप क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे में आ गया बेटा 2। फिर प्लस इस पर अगर काम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। और नीचे में आ जाएगा बेटा आपको फैक्टोरियल 2। ये 2 से तो ये 2 खत्म हो गया ना, तो इससे तो ये खत्म ही हो गया, इसको तो काम खत्म कर लो। और फिर प्लस ये आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा, अरे ध्यान देने की बात है तो ध्यान नहीं दोगे, यहाँ पे इसको ये कर लो। अब यहाँ पे आप आगे आ जाओ, तो आगे जब आएंगे बेटा तो थोड़ा सा ध्यान दो। और अब कौन बचा, 3 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर प्लस ये 1 को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा ऐसा। यहाँ से देखो बेटा, ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब थोड़ा कैलकुलेट करो, तो 6 पंचे 30, 4 तिया 12, यानी 30 को गुना करोगे कितना से, 12 से, 12 तिया 36, तो 36 हो गया बेटा 360, तो यहाँ आ गया। अब इधर आ जाओ, इस पे अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूना 24, यानी 5 चौके 20 हो गया बेटा। ये 5 चौके 20 और 3 दूना 6, तो 20 गुना 6, 6 दूना 12, 120, तो ये हो गया बेटा। फिर प्लस इसको आप कैलकुलेट अगर करोगे तो ये हो गया बेटा 4 तिया 12, देखो ना 4 तिया 12, और ये हो गया 3 दूना 6, तो 12 छक 72, 72 हो गया बेटा। और प्लस 1 अपने मन से जोड़ देना है। तो यहाँ से अगर करोगे तो 1 और 2 3, तो ये हो गया बेटा 3, और फिर ये हो गया 7 और 2 9 बेटा, 9 और 6 15 हो गया।
एक आया बेटा, ये एक, दो और तीन, कितना हो गया अब 5, 553। आपका फाइनल आंसर जो है वो कितना है 553, ऑप्शन नंबर बी। देखो आपको बातें कुछ समझ में आई? जी गुरुजी बिल्कुल आ गया है। ये सब जो प्रॉब्लम है ना, उसमें अगर आप इस प्रॉब्लम को पूरा प्रोसेस से बनाओगे ना बेटा, तो आपको एक एक पेज की जरूरत है। और दूसरी बात, साथ ही गलत होने की संभावना जो है ना 99.9% है। इसलिए इस सब प्रॉब्लम को आपको शॉर्ट ट्रिक से ही उड़ा देना है। अगर आपको, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको एनएम सर का ऑफलाइन क्लास आपको पढ़ना है तब भी आप आ सकते हो। कहाँ पे? तो पटना में, नया टोला में है। फ़ोन नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उस फ़ोन पे आप कांटेक्ट करके आ सकते हो। जो पटना के बच्चे हैं वो तो ज़रूर ज्वाइन कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा बेटा। एक एक चैप्टर में आपको पूरा क्वेश्चन बैंक, जेई मेन एडवांस का पूरा क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कराया जाता है। साथ ही साथ आपका जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग करवाते हैं। आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, यानी जितने सारे बुक हैं, बुक का जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके साथ जेई मेन एडवांस को। तो आप अगर जेई मेन एडवांस के लिए हो तो जरूर एनएम सर के पास आएँ। अब मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय।